आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन एक्ट, ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डर। ऐसे जो सवालात हैं जनरल बेसिक जनरल नॉलेज के, ये ज़्यादातर आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि एक्ट, ऑर्डिनेंस और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। अब हमारे पास यहाँ तीन टर्म्स हैं, एक्ट, ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डर। वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्ट, यानी कि एक्ट क्या है। एक्ट इज़ अ कोडिफाइड लॉ। कोडिफाइड का क्या मतलब है कि उसको सेक्शंस और आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है। विच इज़ पास बाय लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। जो किसी भी मुल्क की, किसी भी स्टेट की लेजिस्लेचर जब कोई लॉ पास करती है और उसको सेक्शंस और आर्टिकल्स में डिवाइड करती है तो उसको हम बोलते हैं ये क्या है, एक्ट। और पाकिस्तान में कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट पास करती है वो होता है एक्ट। क्यों? क्योंकि वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के ज़रिए पास किया जाता है। उसमें सबसे पहले असेंबली में बिल पास किए जाते हैं, रीडिंग्स होती हैं, देन उस पर देखा जाता है कि कितने लोगों ने कंसेंट दी है। तो ऐसा कोई भी लॉ जो कि लेजिस्लेचर पास करती है किसी भी स्टेट में और वो कोडिफाइड होता है, सेक्शंस और आर्टिकल्स में डिवाइड होता है, उसको हम बोलते हैं ये है एक्ट। और पाकिस्तान में लेजिस्लेचर अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पास बाय लेजिस्लेचर और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एट्सेट्रा पास बाय लेजिस्लेचर। तो जितने भी एक्ट्स होते हैं वो कौन पास करता है? पार्लियामेंट, किसी भी स्टेट की लेजिस्लेचर। पाकिस्तान में लेजिस्लेचर पार्लियामेंट को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्डिनेंस। अब जी एक्ट क्या था? कोई भी ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट पास करती है, लेजिस्लेचर पास करती है। ऑर्डिनेंस, एन ऑर्डिनेंस इज अ लॉ विच इज़ पास्ड बाय प्रेसिडेंट। अब जब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी लॉ पास कर सकती है, तो प्रेसिडेंट क्यों पास करता है जी ऑर्डिनेंस? तो ये बात आ जाती है कि कोई भी ऐसा लॉ जो प्रेसिडेंट पास करता है, और कब पास करता है? इन केस ऑफ एमरजेंसी। एमरजेंसी की सूरत हाल में जो कोई भी लॉ पास करेगा प्रेसिडेंट, वो ऑर्डिनेंस होगा। और एमरजेंसी की दो सिचुएशंस हो सकती हैं, व्हेन पार्लियामेंट वाज डिसॉल्व्ड, यानी कि पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी गई है, और पार्लियामेंट वाज नॉट इन सेशन। यह हो सकता है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। सेशन में ना होने का मतलब ये है कि साल में 365 दिन तो पार्लियामेंट का इजलास नहीं चल रहा होता। ये इनके 3 सेशंस होते हैं 1 ईयर में, और एटलीस्ट 89 डेज़ का गैप होता है फर्स्ट और सेकंड सेशन में। तो अब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, लॉ पास करना है, तो प्रेसिडेंट उसको पास करेगा और उसको हम बोलेंगे ये है ऑर्डिनेंस। और ये कौन पावर देता है प्रेसिडेंट को? तो आर्टिकल 89 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है, और ये लेजिस्लेटिव कैपेसिटी है प्रेसिडेंट की लॉ पास करने की। देन आ जाता है हमारे पास ऑर्डिनेंस वाज वैलिड फॉर 4 मंथ्स। अब कहा जाता है कि जो ऑर्डिनेंस है वो 4 माह तक वैलिड है। अब इसका अगर हम कहें कि ठीक है जी ऑर्डिनेंस 4 माह के लिए वैलिड है, तो फिर मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये तो अभी तक काम कर रहे हैं। तो कोई भी ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी में पास कर दिया और सेशन में आने के बाद पार्लियामेंट जो है वो उसको रेटिफाई कर दे, तो वो वैलिड रहेगा। लेकिन अगर सेशन में आने के बाद पार्लियामेंट ने उसको रेटिफाई नहीं किया तो वो 4 माह तक वैलिड होगा। तो हमने क्या देखा कि एक्ट क्या है और ऑर्डिनेंस क्या है। एक्ट वो लॉ जो पार्लियामेंट पास करती है, ऑर्डिनेंस वो लॉ जो प्रेसिडेंट पास करता है। कब पास करता है? इन केस ऑफ एमरजेंसी। और आर्टिकल 89 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है ऑर्डिनेंस पास करने की। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर? एन ऑर्डर इज पास्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। अब हम ये कह रहे हैं कि ऑर्डर भी प्रेसिडेंट पास करता है, तो जब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, तो फिर ऑर्डर पास करने की क्या ज़रूरत पड़ती है प्रेसिडेंट को? तो ये हमें आगे जब हम पढ़ते हैं फिर हमें पता चलता है। व्हेन देयर वाज नो पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो सस्पेंडेड। अब हमने क्या देखा था जी कि ऑर्डिनेंस जो है वो आर्टिकल 89 जो है प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है और ना ही पार्लियामेंट है, तो ऑर्डिनेंस तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था ना प्रेसिडेंट का, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन ही सस्पेंड हो गया, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा फिर।
और ये प्रेसिडेंट की एग्जेक्टिव अथॉरिटी है। वैसे तो ऑर्डर कोई भी एग्जेक्टिव अथॉरिटी पास कर सकती है, लेकिन हम यहाँ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यानी कि वो ऑर्डर जो प्रेसिडेंट पास करता है, कब, जब ना तो पार्लियामेंट है हमारे पास और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसको हम ना एग्जाम्पल से समझते हैं। हम नाम सुनते हैं जी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970। अब जो पाकिस्तान का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था वो 25 मार्च 1969 यानी कि 25 मार्च 1969 को एब्रोगेट हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं है और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही सस्पेंड हो चुका है। तो ऐसी सूरत में प्रेसिडेंट ने क्या पास किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970। और 2002 में भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उन्होंने 12 अक्टूबर 1999 को कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया था। तो 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया गया। इसी तरह 1984 में भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उन्होंने क्या पास किया, कानून शहादत ऑर्डर, यानी कि कोई भी ऑर्डर या कोई भी ऐसा ला जो प्रेसिडेंट तब पास करे जब ना तो पार्लियामेंट है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको हम बोलेंगे ये है ऑर्डर। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था आज का, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरव्यू। तो हमने क्या देखा, एक्ट, ऑर्डिनेंस और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। एक्ट इन वेरी सिंपल वर्ड्स लॉ विच इज़ पास बाय पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। ऑर्डिनेंस लॉ विच इज़ पास बाय प्रेसिडेंट इन केस ऑफ एमरजेंसी। और ऑर्डर पास बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम व्हेन पार्लियामेंट वाज नॉट अवेलेबल एंड कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो सस्पेंडेड, यानी इन केस ऑफ सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द लॉ विच इज़ पास्ड बाय प्रेसिडेंट इज़ कॉल्ड एन ऑर्डर। तो इसकी हमने चंद एग्जांपल्स देखी जिससे हमारा कंसेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।